जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इस सत्संग के अंदर आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत कुछ मिलने वाला है संगत जी। अगर थोड़ा सा भी सत्संग आपने मिस कर दिया तो जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली थी वो आपको नहीं मिल पाएगी। और ये बात तो गुरु जी ने भी बोली हुई है संगत जी कि जो सत्संग को सुनेगा मैं उसी का कल्याण करूंगा, ब्लेसिंग तो उसी को मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है कि अब आपने क्या करना है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का, शेयर करने का। अगर आप एक एक करके सत्संग को लाइक करते जाओगे ना, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है। हर संगत इस सत्संग को सुनेंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब विकास अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरे पास ना गुरु जी की फोटो नहीं थी। मैं माफी चाहता हूँ संगत जी, मैं फोटो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत ऐसी पड़ी हुई है मुझे। पर संगत जी मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। अब पहले हम लोग संगत जी फोटो ही बोलते थे, जब हम नहीं जुड़े थे गुरु जी के साथ। तो मैं भी क्या संगत जी, हम सब फोटो ही बोलते ना कहीं मन में फोटो ही आता है ना कि हमारे पास तो भाई फोटो ही नहीं है गुरु जी की। पर मुझे आज समझ आ गई है गुरु जी का स्वरूप होता है, फोटो नहीं होती, स्वरूप होता है संगत जी। मैंने मतलब मेरे पास था नहीं स्वरूप गुरु जी का, और मैंने बड़ी कोशिश करी कि मुझे बड़े मंदिर से मिल जाए या किसी संगत से मिल जाए, पर संगत जी मुझे मिल ही नहीं रहा था स्वरूप। मैंने बहुत कोशिश करी संगत जी, जब भी कभी घर के आसपास सत्संग होता मैं वहां पे चला जाता स्वरूप लेने के लिए, और वो लोग मेरे को साफ मना कर दे संगत जी कि मतलब हमारे पास तो है नहीं स्वरूप। अब देखो मैंने जैसे तैसे करके संगत जी मतलब मैं टाइम पास होता रहा, पर मन में था कि गुरुजी घर पे आप अभी तक मेरे आए नहीं हो। अगर संगत जी गुरुजी का घर पे आना यही होता ना कि गुरुजी का स्वरूप, और मेरे घर पे तो गुरुजी का स्वरूप ही नहीं था। तो मैं बड़ा परेशान रहता संगत जी। और मैंने कहीं से ये भी सुन ली थी बात कि गुरुजी का स्वरूप ना कभी पैसे देके नहीं खरीदते। मतलब ये नहीं कि आप दुकानदार के पास जाओ तो आपको वो पैसे देके दे देगा, नहीं संगत जी, वो तो गलत है, वो तो बड़ी गलत बात है, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा वेट कर लो, पर वैसा काम मत करो संगत जी। पैसे दे के आप तो बल्कि पाप कर रहे हो। ये आप तो गुरु जी के स्वरूप के उनको पैसे दे रहे हो, और वो लेने वाले को भी शर्म आनी चाहिए कि ये क्या कर रहा है कोई। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। लोगों ने तो अपने काम बना लिए संगत जी, लोगों ने तो अपने बिजनेस बनाए हुए हैं आजकल, है ना। ये काम तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। मैं तो इसके बिल्कुल वो था संगत जी। अब देखो जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, जब कहीं से भी काम नहीं बन रहा होता, तो मैंने गुरुजी से मन ही मन में संगत जी, आपको मतलब हैरानी होगी सुन के ये बात कि जब भी मुझे सुबह सुबह जैसे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता था ना, तो अपने फोन के अंदर मैं गुरुजी का स्वरूप निकाल के ऐसे सामने फोन मतलब ऐसे रख के ना, तो फिर मैं पाठ करता था, मंत्र जाप करता था, आरती करता था ऐसे।
क्योंकि स्वरूप नहीं था, स्वरूप नहीं था संगत जी। तो देखो, मैंने गुरुजी से मन ही मन में अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी क्या मैं आपकी संगत नहीं हूं? क्या आप मेरे घर पे नहीं आओगे? क्या मैं आपकी सच्ची संगत नहीं हूं गुरुजी? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते हो गुरुजी? क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूं? संगत जी, उसके अगले ही दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया, वो भी बड़े मंदिर से। ये अभी की बात है संगत जी, ये भी पिछले हफ्ते की बात है। गुरुजी मेरे घर पे नए साल से पहले आ गए, 2024 से पहले गुरुजी साक्षात मेरे घर के अंदर आए हुए हैं संगत जी आज। और मुझे एक नहीं, पूरे दो स्वरूप मिले हैं गुरुजी के। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अभी अगर मेरे को टाइम मिलेगा ना संगत जी, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे छुपा रहा हूं कोई बात। और बड़े मंदिर से जैसे मुझे स्वरूप मिला, वो भी संगत जी एक बहुत बड़ी बात है। बड़े मंदिर से स्वरूप मिलना, उस स्वरूप के नीचे गुरुजी के पता है क्या लिखा हुआ है? गुरुजी का आश्रम। इसका मतलब कि वो गुरुजी के आश्रम की तरफ से मुझे मिला है स्वरूप, बड़े मंदिर की तरफ। किसी संगत के, मतलब देखो, मैंने संगत से भी कोशिश करी मांगने की, बहुत कोशिश करी, एक बार नहीं, दो बार नहीं संगत जी, काफी बार कोशिश करी, पर कोई देता नहीं है ना आजकल। लोगों के पास होता है तो तब भी कोई देता नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास आगे, हम आगे मतलब कैसे दें, है ना, हम अपने घर में ही रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास दो स्वरूप है, तो अगर आपसे कोई मांग रहा है, कोई मतलब जेन्युइन है, कोई जरूरत है उसको, आप एक दे दो। संगत जी, स्वरूप ही तो है गुरुजी का, और इससे तो ब्लेसिंग ही मिलती है ना। आप तो आगे बढ़ा रहे हो ब्लेसिंग को, तो वो तो आगे बढ़ती जाएगी संगत जी। आपको भी तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिलेगी, है ना। ये तो नहीं कि गुरुजी अगर आपके घर पे हैं, आपके घर में दो स्वरूप हैं, तो गुरुजी की बड़ी कृपा हो रही है। अगर वो स्वरूप नहीं होंगे तो कृपा बंद हो जाएगी। ये ऐसा नहीं होता ना संगत जी, कृपा तो होती रहती है हमेशा के लिए, है ना। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको अगर कोई भी स्वरूप नहीं दे रहा है ना, कोई भी संगत, तो आप बड़े मंदिर में चले जाओ, वहां अपने आप आपको मिल जाएगा संगत जी। आपको वहां मतलब कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी संगत जी, अपने आप ही आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। आप एक बारी मेरी बात मान के देखिए। आज का ये सत्संग मेरे को शेयर करने का मौका जो मिला हुआ है, ये गुरुजी ने दिया है मेरे को मौका, नए साल से पहले, 2024 से पहले। संगत जी, कल 25 दिसंबर है, बहुत ही बड़ा दिन है। कल भी क्रिसमस डे है, बहुत ही बड़ा है संगत जी। मतलब इतनी शुभकामनाएं आप सबको, इतनी शुभकामनाएं कि मैं कैसे बताऊं कि इस समय मैं क्या फील कर रहा हूं। आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का बड़ी आगे तक जा सके, हर संगत इस सत्संग को सुन सके। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक एक करके सत्संग को लाइक करते जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप सत्संग को भी, आप संगत जी पूरा सुनो सत्संग, बीच में छोड़ के जाओगे तो फिर ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। पूरा सुनो संगत जी, क्या जाता है अगर हम पूरे दिन में से 24 घंटे में से संगत जी, हम अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर हम सत्संग के लिए निकाल लेते हैं, गुरु जी का सुनने के लिए सत्संग, तो क्या चला जाता है उसमें, क्या चला जाता है संगत जी? कुछ नहीं जाता, बल्कि आपको तो ब्लेसिंग ही मिलेगी। हम लोग वैसे बातें करने में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, इधर उधर की बातें करने में, गपशप करने में बिजी रहते हैं। पर संगत जी, हम ये ध्यान नहीं देते कि हम जो टाइम जाया कर रहे हैं, जो टाइम बेकार कर रहे हैं बातें करके, गपशप करके, उससे बढ़िया तो हम गुरुजी का सत्संग ही कर लें, या सत्संग सुन ही लें, वो ही बहुत है ना। सुन ही लो तो वही बहुत है संगत जी। तो अभी आपके ऊपर है, आप जरूर लाइक करना, शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए,
ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।